तो भाई लोग कैसे हो, हालचाल बढ़िया सब। इस चैनल का जो पहला वीडियो है वो मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। ये थोड़ा अलग वीडियो है। मैं जो आप लोगों को बोला था कि टूरिस्ट गाइड आएगा, वो वाला वीडियो ये नहीं है। वो वाला जो सीरीज़ है वो मैं जुलाई से स्टार्ट कर दूँगा। अभी ये जो वीडियो है ये एक नया सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ों के बारे में। आज का जो ये वीडियो है ये उसी के ऊपर ही है। आज हम लोग देखेंगे कि घर का जो हमारा वायरिंग है वो कैसे होता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों का घर में जो वायरिंग होता है वो कैसे होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इन्वर्टर भी है, तो हम लोग इन्वर्टर का भी वायरिंग देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, हम एक पिक्चर यहाँ पर लेके आ चुके हैं, तो इसको हम लोग आज मान लेते हैं कि ये हमारा घर है। यहाँ पर रूम 1 है, ये रूम 2 है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, वॉशरूम है, और ये एक मीटर रूम है और एक इन्वर्टर रूम है। तो इन दोनों को मैं अलग से एक रूम बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर में जो न्यूट्रल है वो पूरा न्यूट्रल को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो मीटर है, अब ये जो लाइन है ये हम लोगों का ग्रिड लाइन है। ग्रिड जिन लोगों को नहीं पता है वो उनको बता देता हूँ। गवर्नमेंट से जो हमको बिजली मिलता है उसे ही हम ग्रिड कहते हैं। ये जो वायर है ये सीधा इलेक्ट्रिकल पोल जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है उससे ये लाइन हमको मिल रहा है। तो इससे आगे का जो भी है वो आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो इस वीडियो में किसी काम का है नहीं। चलिए सबसे पहले पूरे घर में जो न्यूट्रल है उसको हम लोग कर लेते हैं। ये एक मेन स्विच है। मेन स्विच से हम लोग का जो MCB है तो MCB में जोड़ दिया। तो ये 2 पोल का MCB है, तो इसको बहुत लोग DP भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इससे एक लाइन हमको मिल रहा है। इससे एक जो है न्यूट्रल इस बल्ब को भी दे देते हैं, LED बल्ब है। ये इससे इसको मिल गया है और इसको भी यहाँ से एक न्यूट्रल हमने दे दिया है। अब ये जो न्यूट्रल है ये हम लोगों का मेन न्यूट्रल है जो पूरे घर में जुड़ता हुआ जाएगा। सबसे पहले हम लोग वॉशरूम से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वॉशरूम का लाइन जो है वो एक ही बल्ब यूज़ हो रहा है, तो इसलिए। और किचन का भी जो ये लाइट है इसको भी यहाँ से जोड़ दिए हैं। ये जो ट्यूब लाइट है इसको भी इससे जोड़ दिए हैं। और ये जो है ये वाले प्लग से भी इसको जोड़ते हैं। तो इसको इस पे जोड़ दिए हैं। अब यहाँ से हमको जो न्यूट्रल है वो मिलेगा। अब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो देखिए हमारा किचन का और वॉशरूम का जो न्यूट्रल है वो जुड़ चुका है। अब ये जो पोल है ये न्यूट्रल का पोल होगा। इससे हम लोग इसको जोड़ देंगे। और यहाँ से भी रूम 1 का जो भी लाइट है वो भी न्यूट्रल पे इसको जोड़ दिए हैं और इसको भी यहाँ से जोड़ दिए हैं। और ये फैन को भी इसके न्यूट्रल से जोड़ देंगे। ये हम लोगों का न्यूट्रल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इससे ये वाले प्लग के लिए भी एक न्यूट्रल चाहिए। इसको हम यहाँ से जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब चाहे तो इसको इस डायरेक्शन से भी घुमा सकते हैं, तो वो अपने घर में जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से आपको तार घुमाना पड़ेगा। हम यहाँ पर
ताकि एक साथ ज़्यादा तार इकट्ठा ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से घुमा घुमा के ले रहे हैं ताकि सामने जो एरिया होता है वो खाली रहे। सो इसलिए हम लोगों का इसका जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब ये वाले से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ से हमको एक न्यूट्रल मिलेगा, तो एक न्यूट्रल हम लोग का जाएगा इस तरफ और इसको यहाँ से कर देंगे कनेक्ट, और एक न्यूट्रल हम लोग का आएगा ऊपर से। अब इन दोनों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा। सो ये कनेक्ट हो चुका है। ये ट्यूबलाइट से एसी का पॉइंट, और ये जो है उससे भी एक न्यूट्रल हमको इससे जोड़ना पड़ेगा। सो ये हमने जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो हम लोगों का ये रूम और किचन, वॉशरूम और रूम 2 का जो न्यूट्रल कनेक्शन है वो हो चुका है। अब हमको इसको जोड़ना पड़ेगा मेन हमारा जो न्यूट्रल आ रहा है वो वाले MCB से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे अगर हम लोग इसको ले जाएंगे तो ये दिक्कत करेगा। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ले आए। सो यहाँ से अगर हम लोग ले आएंगे तो थोड़ा आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। और यहाँ से हमको जो मेन न्यूट्रल मिलेगा उसको यहाँ से जोड़ देंगे। सो ये हम लोगों का मेन न्यूट्रल है, उसको जोड़ दिए हैं। अब ये एक और न्यूट्रल है जो डाइनिंग हॉल का न्यूट्रल होगा, वो भी इसके साथ जोड़ दिए हैं। अब इससे एक और न्यूट्रल जो मिलेगा वो डाइनिंग का जो भी इक्विपमेंट है उससे ये जुड़ेगा। ठीक है, अब ये फिर से इस तरफ आएगा और ये आपका फ्रिज का जो न्यूट्रल होता है उससे ये जुड़ जाएगा। सो ये इस वाले पे ये जुड़ चुका है। ठीक है, और ये इससे ही हम लोगों को फैन, लाइट सब कुछ जुड़ता हुआ जाना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक न्यूट्रल ले लेते हैं यहाँ पर जोड़ने के लिए। सो ये हम लोगों ने पूरा डाइनिंग हॉल का भी न्यूट्रल जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो न्यूट्रल है ये डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, ये वाले से, और ये जो न्यूट्रल है ये इस MCB से होते हुए निकल रहा है। ठीक है, सो ये हो चुका है हमारे घर का जो भी न्यूट्रल है। सो ये एक मेन न्यूट्रल है, तो इसको भी इसके साथ भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का इन्वर्टर का पॉइंट है। ठीक है, अब इस न्यूट्रल को भी ये वाले न्यूट्रल पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी इससे जोड़ देते हैं। थोड़ा बाहर चला गया, तो ऐसे। तो ऐसे आपको ये प्लग को भी जोड़ना होगा। तो ये अब ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, तो ऐसे हम नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आपको जोड़ना होगा क्योंकि बोर्ड के अंदर होगा, तो ऐसे ही आपको जोड़ना होगा। तो हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पर नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये इन्वर्टर का न्यूट्रल है। सो ये हमको यहाँ पर जोड़ना होगा, और ये वाला जो है ये इन्वर्टर का इनपुट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये वाला जो न्यूट्रल होता है ये बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम लोग ग्रिड का न्यूट्रल ही काम में ले लेते हैं। तो ये कहना गलत है, क्योंकि ग्रिड का जो भी न्यूट्रल है वो इसके साथ, इन्वर्टर का न्यूट्रल के साथ इसका न्यूट्रल कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, तो करंट जो है वो फेज से होते हुए न्यूट्रल में जाता है, तभी हमारा घर का जो भी अप्लायंसेस है वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्रिड का न्यूट्रल काम में लेंगे और इन्वर्टर का फेज लेंगे तो वो सर्किट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि हम लोगों का जो घर का अप्लायंसेस है वो चलता है। वो क्यों चलता है वो आपको अभी बताते हैं। सो इन्वर्टर का अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो वो क्या होता है कि इन्वर्टर का जो न्यूट्रल, मतलब जो इनपुट का जो न्यूट्रल होता है
और आउटपुट का जो न्यूट्रल होता है वो तार आपस में जुड़ा हुआ रहता है इसके अंदर। तो अब इसका जो इनपुट वाला जो वायर है वो अगर आप इस बोर्ड में लगाएंगे तो वो रिवर्स में क्या होगा कि उसका न्यूट्रल जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। और फेज तो आपने यहाँ से दे रखा है, तो वो इसके थ्रू होते हुए न्यूट्रल जो है वो जाता है, ठीक है। तो हमको वो ऐसा नहीं करते हैं और वो प्रॉपर वायरिंग भी नहीं होता है वो, ठीक है। सो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप ये जो चार्जिंग वाला जो पॉइंट है, इनपुट पॉइंट, ये अगर आप इसका प्लग को अगर आप हटा देंगे तो आपका क्या होगा कि इन्वर्टर का जो न्यूट्रल है वो तो कट हो जाएगा, आपका अप्लायंसेस नहीं चलेगा और आपका जो फेज है वो आपके अप्लायंसेस में जाता रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ है कि फ्रीज को छू लिया, अगर इसको छू लिया, कोई भी हो जो इन्वर्टर पॉइंट से लगा हुआ है, तो फ्रीज तो इन्वर्टर से नहीं चलता है। कोई भी ऐसा हो जो मेटल का चीज़ है तो उससे हमको क्या होता है कि शॉक होल लग जाता है, क्योंकि वो उसमें क्या होगा कि ये भी फेज़ है, ये भी फेज़ आ जाएगा, तो वो क्या होगा कि वो चलेगा भी नहीं और हमको शॉक भी लग जाएगा। तो इसलिए हमको वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हमको देना पड़ेगा। तो अगर ये काम में नहीं लगता है तो कंपनी वाले क्यों यहाँ पर न्यूट्रल देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। वो काम में आता है इसलिए कंपनी वाले यहाँ पर जो न्यूट्रल है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो वो अगर कंपनी वाले देते हैं तो उसका कुछ काम तो ज़रूर होगा, ऐसे ही तो नहीं कंपनी ने दे दिया है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो आउटपुट है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। भले ही आप इसका ग्रिड का न्यूट्रल, घर का न्यूट्रल और इन्वर्टर का न्यूट्रल आप एक साथ ही जोड़ दिए हैं, लेकिन इसका आउटपुट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है, तो अब हम लोग करते हैं फेज का कनेक्शन, ठीक है। सो अब हम मीटर से फेज ले रहे हैं। तो ये हमने मीटर से फेज ले लिया है। तो कुछ मीटर में क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ये दोनों न्यूट्रल होता है और ये दोनों जो है ये फेज होता है, और कुछ कुछ मीटर में ऐसे ही होता है। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट में ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी फेज को कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे हमको क्या होगा कि मेन स्विच से हमको डीपी में मिल गया। तो अब ये जो फेज है, अब ये एक जाएगा ये वाले एमसीबी पे और एक हम लोग का जाएगा घर में। तो ये हम थोड़ा इसको बढ़ा के रखते हैं। तो ये वाला जो है ये जाएगा ये वाले स्विच पे, और यहाँ का जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो कनेक्ट होगा ये वाले पे, और ये प्लग कनेक्ट हो जाएगा आपका इन्वर्टर से, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोगों का इन्वर्टर का जो इनपुट है वो मिल चुका है। तो अब हमको इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो इस प्लग में है, तो उससे ये स्विच पे लेना है और इस स्विच से हमको लेना है ये वाले एमसीबी पे, ठीक है। तो ये एक तरह का ही वायर हो गया है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग ब्लू में ले लेते हैं। इन्वर्टर का जो भी वायर है ब्लू वायर में होगा, ठीक है, नीला कलर का। तो ये वाला भी फेज है लेकिन ये इन्वर्टर का फेज है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं ब्लू में। अगर एक तरह का ही वायर लेंगे तो आप कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इन्वर्टर का जो भी वायर है उसको ब्लू में कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको 2 पॉइंट लेना होगा, तो इसको जोड़ देते हैं। सो ये वाला जो है ये आपका जाएगा ये वाले लाइट पे, और इसका जो भी पॉइंट है ये जाएगा आपका ये वाले लाइट पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से हम लोग ले जाते हैं,
यहाँ से हम लोगों ने इसको क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से होकर ये चला जाएगा, और न्यूट्रल जो है वो इन्वर्टर से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और यहाँ से आपको यहाँ से होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि इसके साथ जोड़ना है। अब ये वाला जो MCB है इसके साथ इसको जोड़ना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमको जो मिलेगा वो इन्वर्टर का मेन आउटपुट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो MCB है इससे हमको वो जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोग का एक जो घर के लिए पूरा रूम के लिए जो है वो इन्वर्टर का लाइन भी हमको मिलेगा इससे। सो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्वर्टर का जो भी लाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, मीटर रूम और इन्वर्टर रूम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ से ग्रिड आएगा, ये मेन स्विच से होकर MCB में जाएगा, MCB से ये लाइट में न्यूट्रल चला गया और मेन लाइन जो है वो यहाँ से आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से मेन लाइन को भी जोड़ देते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या है कि मेन लाइन को भी जोड़ दिए हैं, इन्वर्टर को भी जोड़ दिए हैं, और यहाँ से हमको एक मेन लाइन लेना पड़ेगा। सो ये हम लोगों का जो ग्रिड का लाइन है वो है, और ये इन्वर्टर का लाइन है। ठीक है, तो अब डाइनिंग में क्या करते हैं कि इन्वर्टर का लाइन कर देते हैं। सो इसका जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर दिए हैं, और इसका नीचे वाला को भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसका जो रेगुलेटर का जो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करते हैं फैन से। सो फैन जो है हमको इन्वर्टर से चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इसको इन्वर्टर से जोड़ दिया है। अब इसका जो लाइट है इसको भी हम लोगों को जो है इन्वर्टर से जोड़ना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है कि इन्वर्टर का एक और वायर हम लोग ले आए हैं, और इसको हमको जोड़ना होगा ये जो लाइट है इसका नीचे वाला टर्मिनल पे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं, और इसको भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का जो इन्वर्टर का न्यूट्रल है वो फेज है वो मिल चुका है। ठीक है, अब इसका जो मेन इन्वर्टर का लाइन है उसको जोड़ना होगा MCB के नीचे वाले पोल से। सो ये हम लोगों ने जोड़ दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का डाइनिंग का जो भी इन्वर्टर लाइन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब इसका ग्रिड का भी कनेक्शन करते हैं। सो इसको थोड़ा नीचे से दे देते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का जो मेन ग्रिड लाइन है उसको जोड़ना होगा, तो वो हम नीचे से जोड़ेंगे। तो ये हमने जोड़ दिए हैं। अब इसका जो फेज लाइन है नीचे वाले का वो आपका जाएगा ट्यूबलाइट से। ठीक है, ये हम लोगों ने स्विच का जो नीचे वाला जो टर्मिनल है उससे इसको जोड़ दिए हैं, और ये मेन लाइन है। तो जैसे ही हम यहाँ पर देंगे MCB को ऑन करेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो मेन लाइन है वो ले आते हैं और स्विच का भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम लोगों का स्विच का भी कनेक्शन हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि डाइनिंग का जो भी कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, मीटर रूम का भी कंप्लीट हो चुका है, इन्वर्टर रूम का भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमको करना होगा ये वाले रूम पे। सो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि इसको इससे कनेक्ट करते हैं, ये मेन लाइन है ग्रिड का जो भी, तो ये इसको भी इस पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इसको करते हैं इन्वर्टर लाइन को भी कर लेते हैं। तो ये वाला जो है ये हम लोगों का मेन इन्वर्टर लाइन है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करना होगा
ये वाले पोल पे, ठीक है। और इससे एक और जाएगा आपका ये वाले पोल पे, एमसीबी पे, इस रूम पे। और यहाँ से जो लाइन है वो आपका ये मेन लाइन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इसको जोड़ना है, ये दोनों को कनेक्ट करने के बाद इसको कनेक्ट करती हैं इन्वर्टर से। और नीचे वाला जो भी है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। सो ठीक, और रेगुलेटर का जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसको कनेक्ट करते हैं फैन से। सो यहाँ पर हम लोगों ने फैन को भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस लाइट को कनेक्ट करना बाकी है। सो इसका जो नीचे वाला जो पॉइंट है वो हम लोगों का लाइट का पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये कनेक्ट करते हैं इससे। तो ऐसे हम लोगों का ये घर में भी, रूम में हम लोगों का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमको कनेक्ट करना होगा ये वाला जो ग्रिड का लाइन है, और ये कनेक्ट होगा आपका ट्यूब लाइट के साथ, ठीक है। और ये मेन लाइन है, और ये कनेक्ट होगा ये वाले से, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये जब भी आप इसको उठाएंगे तो ये लाइन यहाँ से होकर यहाँ आएगा, और इस स्विच को ऑन करने से ही आपको यहाँ पर टीवी चल जाएगा, और इसको ऑन करने से ये ट्यूबलाइट चल जाएगा। और ये दोनों जो है ये फैन का है और एक एलईडी का है, ये दोनों इन्वर्टर का है, ठीक है। तो अब हमको ये वाला जो रूम है ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग करते हैं किचन का वायरिंग, ठीक है। तो किचन पे देख सकते हैं एक ही एमसीबी है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं ये वाला जो लाइन है ये हम लेते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। इस पे जोड़ दिया है। और यहाँ से जो लाइन हमको मिल रहा है ये हम लोग मतलब किचन का जो मेन लाइन है, ठीक है, इसको यहाँ से जोड़ दिया है। और ये वाला यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सारा स्विच का जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो इन्वर्टर से कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसलिए किया है क्योंकि किचन में सभी लाइट को हम इन्वर्टर से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर किचन में बहुत सारा ऐसा सामान चलता है जो हमको चाहिए होता है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि पूरा जो लाइन है उसको ही इससे कनेक्ट कर दिया है। अब इसको लाइट पे कनेक्ट कर दिए हैं। और ये वाला जो टर्मिनल है ये आपका जाएगा ये वाले वॉशरूम के लाइट पे, इसको भी इससे कनेक्ट करें, ठीक है। तो इस पे हम लोगों का ये तीनों रूम का कनेक्शन जो है वो कंप्लीट। अब हमको कंप्लीट करना होगा ये वाले रूम का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इन्वर्टर का जो भी लाइन है वो ले लिया है। अब ये दोनों को इन्वर्टर से जोड़ना होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं मेन लाइन को जोड़ दिए हैं, और इसको भी इससे जोड़ दिए हैं। और इसका जो नीचे वाला रेगुलेटर का जो भी टर्मिनल है वो हमको जाएगा फैन में। ये फैन में कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको एक और लाइन जो है वो तो लेना होगा ये लाइट के लिए। ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसका मेन लाइन बाकी है, ग्रिड लाइन। इसको इससे कनेक्ट कर दिया है और इसको इससे कनेक्ट कर दिया है। ये वाला जो प्लग पॉइंट है। अब ये वाला जो है ये आपका ट्यूब लाइट का लाइन है, ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए।
ये सिर्फ इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हमको गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए अब यहाँ से हमको मेन लाइन है वो जोड़ना होगा। यहाँ से हमने क्या किया है, मेन लाइन को भी जोड़ दिया है। तो इससे हम लोगों का ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमको जोड़ना होगा एसी वाला लाइन। ठीक है, तो एसी वाला जो लाइन है वो जोड़ना होगा, तो वही हम अभी जोड़ रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पर कर दिए हैं कनेक्ट। तो इससे हमारा का जो घर का जो भी लाइन है वो हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमको यहाँ पर एक चीज़ें जो है वो उसको हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये जो फ्रीज है या अगर ये ट्रिप कर गया तो ये मुश्किल हो जाएगा इसमें। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो भी फेज लाइन है उसको यहाँ से हम कट कर देते हैं, और इसका जो फेज है वो हम MCV से ही देते हैं। तो ये वाला जो है ये हम लोगों का MCV वाला लाइन है। तो क्या करते हैं कि इससे ही हम लोगों का जो फ्रीज है उसका लाइन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, उसको जोड़ दिया है ये वाले MCV लाइन से। तो ये जो है ये हम लोगों का मेन लाइन है, तो इससे हम फ्रीज को नहीं जोड़ रहे हैं। वो हमसे एक गलती हो गया था, तो वो हमने ठीक कर दिया है। तो हमारा पूरा जो घर है वो ऐसे हम लोग का वायरिंग जो है वो कंप्लीट होता है। और मेन स्विच जो है वो अभी सारे घरों में क्या करता है कि इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि MCV जो है ये एक सर्किट वाला एक सिस्टम है, तो ये कभी भी ख़राब हो सकता है। लेकिन ये जो फ्यूज़ होता है ये कभी भी ख़राब नहीं होता है। ये टूट सकता है, फूट सकता है, लेकिन ये कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। ये हमेशा ही आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। चलिए भाई लोग, अब मिलते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो हो चुका है, तो दूसरे वीडियो पे मिलते हैं। और ये वाला जो सीरीज़ है ये वीक में एक वीडियो आएगा, और जुलाई से जो है आपका टूरिज़्म वाला भी वीडियो आ जाएगा। तो इस चैनल पे वीक में 2 वीडियो आएगा, और टूरिज़्म इंडिया पे एज यूजुअल उस पर वीक में एक ही व्लॉग या फिर वीडियो आएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।